नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर द्वारा संचालित 8वीं कक्षा हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने वसंत भाग 3 के तृतीय अध्याय बस की यात्रा व्यंग्य का अध्ययन किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि पुरानी एवं खटारा बसों को उनके मालिक सड़कों पर दौड़ाते हैं, यात्रियों को बैठाते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं, लेकिन बसों की हालत में कैसे भी करके सुधार नहीं करवाते। तो आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में इस व्यंग्य के मध्य से बनने वाले बहुविकल्पी एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पाठ के मध्य से प्रश्नोत्तर। सबसे पहले बहुविकल्पी। प्रश्न 1, कितने लोग शाम की बस से यात्रा करने वाले थे? 3, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर होगा ग। 5 लोग शाम की बस से यात्रा करने वाले थे। बस की यात्रा पाठ के लेखक कौन है? क, भगवती चरण वर्मा, ख, रमाशंकर, ग, कामतानाथ, घ, हरिशंकर परसाई। इसका सही उत्तर होगा घ, हरिशंकर परसाई। प्रश्न संख्या 3, बस कहाँ की ट्रेन मिला देती है? क, सतना की, ख, पन्ना की, ग, जबलपुर की, घ, भोपाल की। इसका सही उत्तर होगा जबलपुर की, ग। प्रश्न संख्या 4, बस में कंपनी के सवार थे? क, चौकीदार, ख, हिस्सेदार, ग, दावेदार, घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ख, बस में कंपनी के हिस्सेदार सवार थे। प्रश्न संख्या 5, इस पाठ में गांधी जी के किन किन आंदोलनों का उल्लेख है? क, असहयोग आंदोलन, ख, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ग, उपर्युक्त दोनों, घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ग, उपर्युक्त दोनों। दोनों आंदोलनों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। प्रश्न संख्या 6, लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहा था? क, जीवनदाता, ख, मित्र, ग, शत्रु, घ, शुभ चिंतक। इसका सही उत्तर होगा ग, शत्रु या दुश्मन। लेखक हरे भरे पेड़ों को अपना दुश्मन या शत्रु समझ रहा था। प्रश्न संख्या 7, लेखक के मन में बस को देखकर कौन सा भाव उमड़ा? क, प्रेम, ख, श्रद्धा, ग, दया, घ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ख, श्रद्धा का भाव लेखक के मन में उमड़ा। प्रश्न संख्या 8, यात्री शाम वाली बस में सफर क्यों नहीं करना चाहते थे? क, क्योंकि बस के चलने के आसार ही दिखाई नहीं देते थे, ख, क्योंकि बस में सीटें बहुत कम थी, ग, क्योंकि बस अपनी जर्जर अवस्था के कारण धोखा दे सकती थी, घ, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ग, क्योंकि बस अपनी पुरानी एवं जर्जर अवस्था के कारण धोखा दे सकती थी। प्रश्न संख्या 9, बस कैसी थी? क, अच्छी, ख, बुरी, ग, नई, घ, वयोवृद्ध।
सही उत्तर घ वयो वृद्ध। प्रश्न संख्या 10। बस का हर हिस्सा एक दूसरे से क्या कर रहा था? क असहयोग, ख सहयोग, ग झगड़ा, घ बात। इसका सही उत्तर होगा क असहयोग कर रहा था। प्रश्न संख्या 11 है। पहली बार बस क्यों रुकी? क सवारी उतारने के लिए, ख सवारी बैठाने के लिए, ग पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण, घ स्टीयरिंग टूटने के कारण। इसका सही उत्तर होगा ग पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण। प्रश्न संख्या 12 है। बस पुलिया पर क्यों रुकी? क सवारी उतारने के लिए, ख सवारी बैठाने के लिए, ग पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण, घ टायर पंचर होने के कारण। इसका सही उत्तर होगा घ टायर पंचर होने के कारण। इस प्रकार से 12 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर थे। अब इसके आगे अति लघुत्तरात्मक एवं लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1। झील को देखकर लेखक ने क्या सोचा? उत्तर। झील को देखकर लेखक ने सोचा कि बस इसमें गोता लगाएगी। लेखक ने सोचा कि अगर बस झील में गिर गई तो वो उसमें गोता लगाएगी। प्रश्न संख्या 2। लेखक ने बस को कैसी अवस्था में बताया? उत्तर। लेखक ने बस को वृद्धावस्था वाली बताया। प्रश्न संख्या 3। पहली बार बस किस कारण से रुकी? उत्तर। पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण पहली बार बस रुकी। प्रश्न संख्या 4। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के लिए क्या कहा? उत्तर। कंपनी के हिस्सेदार ने बस के लिए कहा, बस तो फर्स्ट क्लास है, बस तो फर्स्ट क्लास है। लेखक के अनुसार देवता बाहें पसार कर किसका स्वागत करते? उत्तर। लेखक के अनुसार देवता बाहें पसार कर कंपनी के हिस्सेदार का स्वागत करते। प्रश्न संख्या 6। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। वाक्य में बचे शब्द का दो भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है, दोनों के अर्थ बताइए। उत्तर। बचे शब्द के दो भिन्न अर्थ। पहला शेष रहना, दूसरा सावधान रहना। प्रश्न संख्या 7। लोगों ने बस को डाकिन क्यों कहा? उत्तर। लोगों ने बस को डाकिन इसलिए कहा क्योंकि इस बस से यात्रा करने वाले लोगों का सुख चैन लुट जाता है, अर्थात लोग इस बस से अगर सफर करें तो उनको बहुत ही कष्ट होता है। प्रश्न संख्या 8। इंजन स्टार्ट होने पर क्या हुआ? जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तब लेखक ने क्या सोचा या क्या हुआ? उत्तर। इंजन स्टार्ट होने पर लेखक को लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के अंदर बैठा है। प्रश्न संख्या 9। लेखक और उसके दोस्त खिड़की से दूर सरककर क्यों बैठ गए? उत्तर। लेखक और उसके दोस्त खिड़की से दूर सरककर इसलिए बैठ गए ताकि खिड़की के कांच टूटकर उन्हें चोटिल न कर दें। प्रश्न संख्या 10। विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर। विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखक को लगा कि जैसे वह मरने के लिए जा रहा हो और लोग उसे अंतिम विदाई देने आए हों।
प्रश्न संख्या 11 है, पांचों मित्रों ने शाम वाली बस से जाने का निश्चय क्यों किया? उत्तर, पांचों मित्रों ने शाम वाली बस से जाने का निश्चय इसलिए किया ताकि लेखक और उसके मित्र जबलपुर की ट्रेन पकड़कर सुबह अपने गंतव्य तक पहुंच सके। प्रश्न संख्या 12 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 13 है, आगे पीछे से किसी गाड़ी को आता देख बस एकदम किनारे क्यों खड़ी हो जाती थी? उत्तर, बस पुरानी और खटारा थी, उसकी हेडलाइटों की रोशनी भी कम थी, इसलिए वह आगे पीछे से किसी गाड़ी को आता देख एकदम किनारे खड़ी हो जाती थी। आशय स्पष्ट कीजिए। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। उत्तर, इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य को इस संसार को त्यागने अर्थात मरने के लिए एक साधन की आवश्यकता होती है। यहाँ वह साधन बस है जिसमें कि लेखक और उसके मित्र यात्रा कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 है, लेखक की चिंता क्यों जाती रही? उत्तर, बस में जब पहली बार खराबी आई तो लेखक को चिंता हुई, पर जब खटारा बस में एक के बाद एक समस्या उत्पन्न होती गई तो अंत में लेखक ने समय से पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी और परिस्थिति से समझौता कर लिया, इसलिए लेखक की चिंता जाती रही। इस प्रकार से ये 15 प्रश्न लघुतरात्मक एवं 12 प्रश्न बहुविकल्पी जो मैंने आज आपको इस ऑनलाइन कक्षा में बताए हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा में पाठ से एवं पाठ से आगे अनुमान एवं कल्पना तथा भाषा की बात से संबंधित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करवाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।